नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति पूजा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चीज़ पराठा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए हम चीज़ पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। हाफ टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। तेल और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। रोटी जैसा ही नरम आटा गूंथना है। हमारा आटा रेडी हो गया है और इसमें मुझे 1 कप से थोड़ा कम पानी लगा है। आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ऑर्गेनो लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, 1 शिमला मिर्च लिया है। आप चाहो तो अपनी पसंद की और भी सब्जियां ले सकते हो, जैसे पत्ता गोभी, प्याज। इसे आप बारीक टुकड़ों में काट कर ले सकते हो और गाजर को कद्दूकस करके भी लिया जा सकता है। मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस लिया है। आप चाहो तो मोज़रेला चीज़ या किसी भी चीज़ को कद्दूकस करके ले सकते हो। हर एक पराठे के लिए 1 चीज़ स्लाइस लिया है। अगर आप ज़्यादा चीज़ी पराठा खाना चाहते हैं तो 1 पराठे में 2 चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च को हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। 15 मिनट हो गया है। आटे को एक बार फिर से गूंथ लेते हैं। आटा अब और भी ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो गया है। अब हमें जितने पराठे बनाने हैं आटे से उसके दुगने बॉल्स बना लेंगे। मैं 2 रोटियों के बीच में स्टफिंग डालूंगी, इसलिए मैं 1 रोटी बेल कर रख देती हूँ और उसी तरह से दूसरी रोटी बेल लेते हैं। अब मैं इस रोटी के चारों तरफ से पानी लगा देती हूँ। पानी लगाकर पैक करने से रोटी नहीं खुलती और वो बराबर चिपकी रहती है। और जब हम पराठा सेकते हैं तब उस समय भी खुलने का डर नहीं रहता। इस पराठे को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको चारों तरीके बताऊंगी। इसमें सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि हम 2 रोटियों के बीच में केवल 1 चीज़ स्लाइस डालकर रोटी को अच्छे से पैक कर देंगे इस तरह से, और फिर पराठे को सेक लेंगे। अब हम दूसरे तरीके से बना लेते हैं। हम चीज़ स्लाइस के साथ शिमला मिर्च के टुकड़ों को भी डालकर फिर रोटी को पैक करेंगे और फिर इसे तवे पे सेक लेंगे। अब हम तीसरे तरीके से बना लेते हैं। रोटी के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, चीज़ स्लाइस डाल देंगे, फिर शिमला मिर्च के टुकड़े डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ऑर्गेनो डाल देंगे। अब दोनों रोटियों को अच्छे से पैक कर देंगे, फिर इसे तवे पर सेक लेंगे। अब हम चौथे और लास्ट तरीके से बना लेते हैं। इसमें मैंने 2 चीज़ स्लाइस डाला है। सबसे पहले हम रोटी पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फिर 1 चीज़ स्लाइस डाल देंगे, फिर शिमला मिर्च के टुकड़े, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स और फिर दूसरा चीज़ स्लाइस रख देंगे।
अब दूसरी रोटी रखकर उंगलियों से हल्का प्रेस करके दोनों रोटियों को अच्छे से चिपका देंगे इस तरह से। अब इसे सेक लेते हैं, पलट देंगे, घी लगा देंगे। पराठे तो देसी घी के ही अच्छे लगते हैं, पर आप चाहो तो यहाँ पर तेल भी यूज कर सकते हो। मीडियम फ्लेम रखेंगे, इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से उलट पुलट कर सेक लेंगे। हमारा पराठा सेक गया है, आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी सिक कर रेडी हुआ है। अब मैं इसे काट कर सर्व कर देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको 4 तरीके बताए। आपको जो भी तरीका पसंद आया हो आप इसे जरूर ट्राई करें। ये पराठे आपको और आपके बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। पराठे के अंदर का चीज मेल्ट हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। ये पराठा ऑलरेडी इतना टेस्टी होता है कि इसे सर्व करने के लिए आपको किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं है, पर आप चाहो तो सॉस या अचार के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, क्योंकि ठंडा होने के बाद चीज जम जाएगा, फिर खाने में उतना मजा नहीं आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप इसे बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।